अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मदीना मुनव्वरा की एक ऐसी रात जब आसमान से एक ऐसी आयत नजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया। वो आयत थी आयत अल कुर्सी, कुरान पाक की सबसे अजीम आयत। क्या आप जानते हैं कि इस एक आयत के अंदर कायनात के वो पोशीदा राज छुपे हैं जिसे सुनकर ताकतवर से ताकतवर जिन और शैतान भी डर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आयत अल कुर्सी और अल्लाह के अर्श और कुर्सी की उन हैरतअंगेज हकीकतों से राज खोलेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान तरोताजा हो जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आयत अल कुर्सी की अजमत का अंदाजा इस सही हदीथ से लगाएं। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु को सदक़े की खजूरों की हिफाजत पर ममूर फरमाया। रात को उन्होंने एक शख्स को चोरी करते हुए रंगा हाथों पकड़ लिया। वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में एक जिन था। जब हज़रत अबू हुरैरा ने यूज़ काट करना चाहा तो उसने मननते की और कहा कि मैं बहुत गरीब और ज़रूरतमंद हूँ। रहीम खाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह जब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल रात किया क्या? उसने झूठ बोला है, वो आज रात फिर आएगा। वो जिन लगातार 3 रातों तक आता रहा और तीसरी रात जब हज़रत अबू हुरैरा ने उसे बिल्कुल न छोड़ने का फैसला किया तो जिन ने डर कर उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया। उसने कहा, जब तुम रात को सोने लागो तो आयत अल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता सारी रात तुम्हारी हिफाजत करे का और कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं भटक सकेगा। अगली सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बात तो बिल्कुल सच बोली, हालांकि वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। सुभान अल्लाह। अब ज़रा सोचें कि उस आयत में जिस कुर्सी और अर्श का जिक्र है उनकी वसअत साइज कितनी है। चलें एक मिसाल से समझते हैं। आज साइंस कहती है कि हमारी ज़मीन के सतह हमारी गैलेक्सी में 400 बिलियन सितारे हैं और इस पूरी कायनात में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सारी ज़मीन और सारे आसमान अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का चल्ला रिंग फेंक दिया जाए। और अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है। वो कुर्सी खुद अल्लाह के अर्श के सामने रेगिस्तान में पड़े एक छोटे से चल्ले की तरह है। अब दोस्तों, आयतुल कुर्सी सिर्फ मानी के एतबार से ही नहीं बल्कि अपनी बनावट के एतबार से भी एक बेमिसाल मौजज़ा है। अगर हम आयतुल कुर्सी को 9 सेंटेंसेस जुमलों में तकसीम करें तो एक हैरत अंगेज सिमेट्री सामने आती है। पहला और आखिरी ने जुमला, पहले में अल्लाह की सिफात हय्युल क़य्यूम है और आखिरी में अलीउल अज़ीम। दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। दूसरा और 8वां जुमला, दूसरे में जिक्र है कि उससे नींद या ऊँघ नहीं आती और 8वां में है कि ज़मीन ओ आसमान की हिफाजत उस थकती नहीं। दोनों जगह थकावत की नाफी है। तीसरा और 7वां जुमला, तीसरा कहता है सब कुछ उसका है मालिक और 7वां कहता है उसकी कुर्सी ने सबको घेरा हुआ है। चौथा और 6 जुमला, चौथे में अल्लाह की इजाज़त का जिक्र है और चौथे में अल्लाह की मर्जी इल्म का जिक्र है। और बिल्कुल सेंटर 5वां जुमला, वो जनता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, जो ये वाज़े करता है कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। ये ऐसी खूबसूरत बनावट है जो किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का ही कलाम हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसके और जन्नत के दरमियान
सिर्फ मौत का फैसला है, यानी मौत के बाद वो सीधा जन्नत का हकदार बन जाता है। सुभान अल्लाह। आज ही से आदत बनाइए कि हर नमाज के बाद और रात को सोने से पहले उस मुबारक आयत को ज़रूर पढ़ें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल IRH को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमन में रखे। आमीन।